नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मलिक एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हूँ। नई वीडियो लेकर आया हूँ आज मैं आपके सामने। आज हम एक मज़दूर के बारे में बात करेंगे। मज़दूर कौन होता है, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है, कैसे अपना जीवन की समस्याओं को वो समझता है, उनका निवारण करता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले सिविल मजदूर की। सिविल मजदूर जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है, उसकी बात करते हैं। ये मज़दूर दिन रात मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी इनकम देता है। अगर मैं बात करूं किसी भी बिल्डिंग निर्माण की, किसी भी प्रोजेक्ट की, जैसे कि रोड, जैसे कि स्कूल, जैसे कि किसी भी भवन का निर्माण, सरकार में बहुत सारे सिविल टेंडर चलते हैं, बहुत सारे सिविल वर्क चलते हैं। इतने सारे सिविल वर्क चलते हैं, मैं यहाँ आपको सबको एक एक करके बता नहीं पाऊँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए बहुत शॉर्ट में मैंने पहले ही सिविल वर्क नाम दे दिया था। ये व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, इतना संघर्ष करता है कि मुझे नहीं लगता कि इस जितना संघर्ष कोई भी व्यक्ति करता हो। आप खुद देखिए, ये व्यक्ति बहुत कम इनकम पर अपना घर छोड़ता है, घर से बाहर आकर काम करता है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम करता है, दिन या रात किसी भी टाइम ये काम बंद नहीं करता है। दिन में काम करेगा, रात तक काम करेगा। इतना काम करते हैं कि इनको खुद को एहसास नहीं होता है कि हम कितना काम कर चुके हैं। इतना काम करता है, इनको एहसास ही नहीं होता कि हमने कितना काम कर दिया। इनकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि ये ऑटोमेटिक इतने आवर्स, 14 घंटे 15 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। यही नहीं, बात यहीं आके ख़त्म नहीं हो जाती है। बात इससे भी आगे है कि साथ के साथ ये अपनी फैमिली को अपने साथ रखता है, अपनी फैमिली को अपने साथ रखता है, जिसमें इनके परिवार के कई सदस्य होते हैं जिनको ये साथ रखता है। बच्चे होते हैं, पत्नी होते हैं, सभी सदस्यों को साथ रखता है और उनका भरण पोषण भी करता है। ये रोज़ कमाने रोज़ खाने वालों में से एक, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में। मजदूर अपने परिवार के लिए पूरी ज़िंदगी में एक घर नहीं बना पाता है। वो जहाँ भी जाता है, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर या जिस भी कंपनी में काम करता है, वहीं पे अपने बच्चों को, अपने परिवार को रखता है और उसी के आसपास झोपड़ी बनाकर रहता है। झोपड़ी बनाकर उसमें रहता है। कभी ये झोपड़ी टीन की होती है, कभी ये झोपड़ी लकड़ी की होती है, कभी कभी ये झोपड़ी पन्नी या तिरपाल की होती है, जिसमें वो अपने जीवन के कई वर्ष निकाल देता है कि यहाँ काम चल रहा है तो यहाँ पे रह रहा है, दूसरी जगह कंपनी चली गई तो दूसरी जगह रह रहा है। ऐसे ही ये अपने ज़िंदगी के कई वर्ष निकाल देता है, जिसमें इनकी पत्नी, इनके बच्चे सभी रहते हैं। इनको ना ही तो कोई अच्छी सुविधा मिलती है, एसी मिलता है,
सकते, ऐसा भी नहीं है। ये जैसे भी अपने फटे पुराने कपड़े होते हैं उनको जो है सील कर जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो लोग इनसे जुड़े होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या जो इनके बड़े मालिक होते हैं जिनके अंडर ये काम करते हैं, वे इनसे अच्छा पैसा कमा लेते हैं और वे खुद जो है कोठियों बंगलों में फ्लैटों में रहते हैं और एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं। साथ के साथ यही नहीं है कि जो है ये अकेले बंदे काम करते हैं, साथ में इनकी पत्नी काम करती हैं। महिला मजदूर जो होती है उसका जीवन एक व्यक्ति मजदूर से, एक आम मजदूर से कहीं ज़्यादा संघर्षपूर्ण होता है। आपने कई जगह देखा होगा महिला मजदूर काम करती है, वो अपने पति के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूरा दिन काम करती है। काम करने के बाद शाम को जो है खाना बनाती है, सुबह जब काम पर तब खाना बनाकर लाती है। इसका जीवन इससे कहीं ज़्यादा संघर्षपूर्ण होता है। महिला मजदूर इतना दर्द सहन करती है कि मुझे नहीं लगता कोई और भी सहन करता है। यही नहीं, ये जब भी काम पर नहीं रुकती है, जब जो है ये गर्भवती होती है। गर्भवती होने के टाइम पर भी ये अपने परिवार, अपने पति के साथ जो है काम पर जाती है और उसके साथ जो है काम करती हैं। उसके छोटे कामों में जो है अपना भागीदारी देती है। महिला मजदूर जैसी नारी शक्ति बहुत कम होती है जो अपने इतनी मेहनत के साथ, इतनी मेहनत करके 2 वक्त के खाने के लिए जो है इतनी मेहनत करते हैं। महिला मजदूर के लिए ये टाइम बहुत दुखदायक, कष्टदायक होता है जब जो है ये गर्भवती होती है। गर्भवती होने के टाइम पे जो है ये अपना पूरा काम भी करती है, बच्चों की देखभाल भी करती है और अपने पति, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर काम में हाथ भी बटाती हैं। इनका काम, सभी लोग कह देते हैं कि मजदूर है, गरीब है, ऐसे ही रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि ये ऐसे ही क्यों रहते हैं। अगर इन्हें अच्छा खाना, अच्छा रहना मिल जाए तो ये क्यों अपना घर बार छोड़कर जो है दूसरे प्रदेश में घूमते फिरे। अभी मैं बात करता हूँ लॉकडाउन के समय की। लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन से पहले जब सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ जो है नॉर्मल का लाइफ चल रही थी, तो सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है काम कर रही थी, सभी जगह पे काम चला हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद इनका जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो गया। इन्हें ऐसे समय से गुजरना पड़ा जो मैं नहीं समझता हूँ इनकी लाइफ में कभी आया होगा या कभी आगे आएगा। उस टाइम पे इन्होंने ऐसा टाइम देखा है कि जो है इनको खाने के लिए, रहने के लिए पैसे नहीं थे। खाने, आदमी रह तो सड़क पे भी लेता है, अपनी झोपड़ी बनाई, सड़क पे रह लिया, लेकिन आदमी खाना कहाँ से लाएगा? आदमी खाना कहाँ से लाएगा? ये बात सोचने वाली है। अगर खाना ही नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या? जीवन जिएगा कैसे? और लॉकडाउन के समय पे ऐसी स्थिति थी कि जो है इनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने काम बंद कर दिया था और ये अपने घर जाने के लिए आतुर हो गए थे। आपने रोज़ लॉकडाउन के समय पर ऐसी बहुत सी तस्वीर देखी होंगी जिन पर जो है, जिनमें रोड पर मजदूर निकलते हैं। कई हज़ार मजदूर जो है सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर जो है पैदल चल कर गए हैं और रास्ते में उनके साथ ऐसे हादसे हुए हैं कि मैं आपको यहाँ पर जो है उनका दुख, उनका दर्द या उनको मैं जो है साक्षात बयान नहीं कर पाऊँगा। कई ऐसे मजदूर वर्ग है या कई ऐसे मजदूर हैं जिनका रोड पर चलते समय एक्सीडेंट हो गया, जो सोचकर निकले थे चाहे जैसे भी हो, पैदल, गाड़ी से, साइकिल से, कैसे भी हम अपने घर पहुंचेंगे, हमें अपने घर पहुंचना है और हम अपने घर जाएंगे। लेकिन रास्ते में उनके साथ ऐसा हादसा हो गया कि वे अपने घर तो पहुंचे लेकिन अपने मन की इच्छा को पूरी ना कर सके। उनके घर वालों की जो इच्छा थी, हमारे बच्चे आएंगे, हमारे परिवार के सदस्य आएंगे, हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे, वो ना हो सका क्योंकि रास्ते में ही उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। रास्ते में ही उनकी ज़िंदगी ने उनसे मुँह मोड़ लिया। कई ऐसे वाक़या है जिसमें
बच्चों को लेकर कई मजदूर जा रहे हैं। बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, जिनको खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी तक नहीं मिला है। कई मजदूर ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के साथ निकले तो सही, वो तो पहुँचे, लेकिन वे अपने बच्चों के साथ नहीं पहुँचे। भूख प्यास के कारण उन्होंने बीच में ही दम तोड़ दिया। और मुझे एक ऐसा वाक़या याद है, एक ऐसी वीडियो याद है मुझे, मैंने देखी थी एक वीडियो जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ पैदल निकलता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पैदल चलता है, लेकिन रास्ते में किसी ने उससे जो है रोटी पानी कुछ नहीं पूछा है। जब रास्ते में किसी पुलिस वाले ने उनको रोका, पूछा, तब उस बात का भी खुलासा हुआ जो उसकी पत्नी तक को नहीं पता था। उसमें पता चला कि उस मजदूर का बच्चा, जिसको वो अपने कंधे से लगाए अपने पत्नी के साथ जा रहा था, उसने रास्ते में ही भूख प्यास के कारण दम तोड़ दिया था। अब आप बताइए उस टाइम पर उस मजदूर पर क्या बीत रही होगी, और जब उसकी पत्नी को पता लगा होगा कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस पर क्या बीती होगी। क्या इसकी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या जब लॉकडाउन लगाया जा रहा था उस टाइम पर कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? जिस कंपनी के साथ वे मजदूर, इतने हजारों लाखों मजदूर काम कर रहे थे, जो अपने घर जाने के लिए बेचैन थे, अपने घर जाने के लिए चाहे पैदल गए, बस से गए, कैसे भी जो है वो जाना चाह रहे थे, क्या उनकी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? नहीं करना चाहिए था कोई व्यवस्था उनके मालिक को? मैं इस वीडियो में जो है ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जब कोई अपना किसी को खोता है तो उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है। कई ऐसे परिवार होते हैं जिनमें कमाने वाला अकेला होता है, और कई ऐसे परिवार होते हैं जिन पर वंश बेल टिकी हुई हो। वंश बेल का मतलब है जिसमें सिर्फ एक अकेला वंश चलाने वाला होता है, एक अकेला बच्चा होता है, अकेला लड़का होता है, या कहे कि कई लड़कियों पर एक लड़का होता है। उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने उनको खोया है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, राजनीतिक पार्टियां बंद एसी कमरों में बैठकर व्यवस्थाएं बनाती हैं, नियम कानून बनाती हैं, लेकिन कोई भी किसी के वास्तविक जीवन में झांक के नहीं देखता है कि वास्तव में इसको क्या मिलना चाहिए, वास्तव में इसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसको खाने को कैसे मिलना चाहिए, इसको रहने के लिए कहाँ मकान मिलना चाहिए, इसको अपना जीवन यापन करने के लिए कैसे रोज़गार मिलना चाहिए। अगर रोज़गार देते भी हैं तो मनरेगा, मैं अगर बात करूं मनरेगा में जो है क्या मजदूरी मिलती है, क्या प्रतिदिन का व्यय मिलता है? कुछ भी तो नहीं मिलता है। क्या होता है उसमें, क्या होता है 285 315 में? अगर एक 4-5 सदस्यों का परिवार है, अगर एक 4-5 सदस्यों का परिवार है, तो उसमें उस आमदनी का पता भी नहीं चलता है। वो मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता है, अपने बच्चों को अच्छे से खिला भी नहीं सकता है, अपने बच्चों को अच्छे से कपड़े भी नहीं पहना सकता है, त्योहारों पर उनको अच्छे से मिठाई भी नहीं खिला सकता है। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अपील करता हूं कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में, इस व्यवस्था को अच्छे से और नया रूप देने में अपना सहयोग दें। अब तक नहीं कहा, लेकिन मैं आज कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एक मजदूर वर्ग, वो कोई भी मजदूर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन मजदूर हो सकता है, एक बढ़ई हो सकता है, एक लोहार हो सकता है, मेरा उससे मतलब है जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, आमदनी के लिए व्यवसाय नहीं है, काम नहीं है,
खाने के लिए टाइम से खाना नहीं मिलता है, पहनने के लिए टाइम से कपड़े नहीं मिलते हैं। मेरा उससे मतलब है, वो इसमें कोई भी हो सकता है। मेरी आप सबसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।